नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो एक महानायक अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट आया है दोस्तों। कहते हैं आज अगर कोई हमारे बारे में, बॉलीवुड के बारे में, इन बड़े हस्तियों के बारे में कुछ बोलता है तो उसको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें उनके बारे में बात करने की हमारी औकात नहीं है। कुछ इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। भारत की जनता जिन्होंने एक मामूली शख्स को महानायक बना दिया, मेगा स्टार बना दिया, आज वो हम भारत की जनता की औकात की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले आपकी मोहतरमा, आपकी बेगम थाली में छेद की बात करती हैं कि थाली में छेद कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आप बात करते हैं कि हमारी औकात नहीं है कि हम आपके बारे में बात करें। आपकी औकात जो बनाई गई है, आप जो औकात वाले बनते हैं, आपकी जो ये हस्ती है, ये हम भारत की जनता की देन है। हमने बनाई है आपकी औकात, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो आपकी बहु सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन की हो, चाहे वो जो आपके बेटा जो बहुत कोशिश किया आपने औकात बनाने की, लेकिन बहुत अफसोस की बात वो तो अपनी औकात भी नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी औकात बनाने की दिलचस्पी हम भारत, हम हिंदुस्तान की जनता ने ज्यादा दिखाई नहीं। लेकिन आपकी जो औकात है आज, ये हमारी देन है। और आप बात करते हैं हमारी औकात की। रियली, सीरियसली, आप बॉलीवुड वालों को, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखिएगा। आई एम ट्राइंग टू इग्नोर देम कंप्लीटली, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सुशांत भाई को इंसाफ दिलाना, सुशांत सिंह राजपूत के लिए हर तरह से लड़ना, हर तरह से आवाज उठाना। और इसीलिए मैंने अपने कुछ वीडियोस, बहुत सारी चीजें हुई, दीपिका पादुकोण का सुनने में आया, अचानक से इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट डिलीट हो गए, ट्विटर के पोस्ट डिलीट हो गए, हमें ऑडियो मैसेजेस डाल रही है न्यू ईयर के, लेकिन मैंने इग्नोर किया। यू नो व्हाई दोस्तों? क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस हमें खत्म करनी है, क्योंकि आई टोल्ड यू, हमें इनको डिसलाइक नहीं करना है, हमें इनको इग्नोर करना है, जिससे कि इनको समझ में आए कि ये लोग हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है। लेकिन ये हमारी औकात की बात करते हैं। जब भारत की जनता की आप बेइज्जती करोगे, जब हमारी औकात को आंकने की कोशिश करोगे, याद रखना सुमन पांडे दीवार बन के आपके सामने खड़ी होगी और ये पूरी भारत की जनता के बिहाफ में आपसे बात करेगी। बॉलीवुड वालों, मैंने आप पर आवाज उठाना बंद किया है, क्योंकि आप लोग वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि आपने सही बोला, आप हमारी औकात नापते हैं। हमारे बदौलत, हमारे वजूद के बिना, हमारे सहारे आप लोगों की औकात नहीं है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके, क्योंकि जिस बॉलीवुड के ये लाइट, ये फेम, ये नेम की जो आदत हो गई है, ये हमारी देन है, और हमने वो देना बंद कर दिया आप लोगों को, तो कहां मुंह छुपाते फिरेंगे। अपने बेटे के लिए आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस खोल दिया, आईपीएल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आता है कहां कितना चले आपके बेटा? तो अमिताभ बच्चन जी, जो बची खुची इज्जत है ना, बुढ़ापे में मत गंवाइए, संजो के रख लीजिए, क्योंकि जो पैसे की भूख है आपको, वो आपकी भूखी पैसे की जो भूख है वो हमें दिखती है, लेकिन हम उसकी इज्जत करते थे और आपको हम अपना इंस्पिरेशन मानते थे। यू नो व्हाई इंस्पिरेशन मानते थे? क्योंकि भारत का एक सीनियर सिटीजन भी अपने पैरों पे खड़ा है और आखिरी हद तक काम कर रहा है, इसलिए हम आपको इंस्पिरेशन मानते थे। ये अलग बात है, जब आपके बेटे की शादी हुई थी तो आपने अपने जड़ को, जो इलाहाबाद आपका जो जड़ है, वहां की दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद के जब इनकी शादी थी और इनके बेटे की शादी हो रही थी, इलाहाबाद से, इनके घर से, इनके गांव के लोग इनके लिए बहुत ही मशहूर लड्डू लेकर आते हैं, बहुत सारी मिठाइयां लेकर आते हैं, लेकिन ये महानायक उसको घर में घुसने तक नहीं देता। कहता है नहीं, वो पहचानते नहीं, क्योंकि वो अब महानायक बन चुके हैं, बिग बी बन चुके हैं, और ये इलाहाबाद के बेचारे लोग, वो तो गरीब हैं। तो जहां पे आपने हर वक्त, हर क्षण अपना घमंड दिखाया, अहंकार दिखाया, ये अहंकार, ये घमंड हमारी देन है, और आप हमारी औकात आंकते हैं। आप भूल गए कि जिस शीशे के घर में आप रहते हैं, उस घर का एक एक कण हम भारत की जनता की देन है।
तो जिस तरीके से आपकी मोहतरमा को याद दिलाया गया था कि जिस थाली की छेद की वो बात कर रही थी, वो थाली भी उनकी नहीं है, वो थाली हम भारत की जनता ने दी है आपको, जिस थाली की आप बात करते हो। तो हमने तो सोचा था कि पहले थोड़ा सा लूज मैडम का ही है, लेकिन आप तो पूरे हिले हुए निकले सर। तो इसे हम क्या कहें, आपके उम्र का तगाजा कहें, पैसे का घमंड कहें, या आपका अहंकार कहें। रिया चक्रवर्ती को और आपको बहुत सारे ऐसे, प्रियंका चोपड़ा और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके ऊपर आप, दीपिका पादुकोण है, इन सबको आप सह देते हुए दिखाई देते हैं, इनसे आपकी बहुत हमदर्दी है। अरे वो भी तो एक बच्चा था, आपका जो बेटा जो बिल्कुल बॉलीवुड के हस्ती में चला नहीं, नेपोटिज्म का शहंशाह जो आपका बेटा चला नहीं, उसको भी आप पुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत भी तो किसी का बच्चा था जो आज नहीं रहा। वो कम से कम आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आपका को स्टार तो था, आपकी इज्जत करता था, वो जहां भी आपको देखता था आपको पैर छूता था। लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला उसके लिए। रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, ओम शांति लिख देते हैं और आप लोग का काम हो जाता है। यह है आपकी वास्तविकता। I'm always trying to ignore you Bollywood guys, because for me, for us, you people are not existing anymore because your existence finish. हमने फ्लश कर दिया आपकी एग्जिस्टेंस को। लेकिन आप हमारी औकात जब आंकोगे, हम ईंट के जवाब पत्थर से देने आएंगे आपको। तो अमिताभ बच्चन जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमारी औकात को आंकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज जो आपकी टीआरपी गिरी है कौन बनेगा करोड़पति की, इसीलिए क्योंकि आप तो भले करोड़पति और अरबपति होंगे, लेकिन भारत की जनता आपको देखकर लखपति भी नहीं बनती है। लेकिन यह हमारा प्यार है, हमारा इज्जत है जो हम आपको हमेशा से बख्शते थे, लेकिन आप लोग उसके लायक भी नहीं है। दोस्तों, हमने ये भी कुछ पीछे वक्त में सुना कि रिया चक्रवर्ती अपने लिए घर ढूंढ रही हैं और फिल्म में भी काम मिल रहा है उनको। मतलब बैक टू पवेलियन, बैक टू एवरीथिंग, लाइक वापस से नॉर्मल लाइफ। 2021 में नेपोटिज्म अपने सारे के सारे जितने भी हदें हैं पार करते हुए बढ़ रही हैं। पुराने से पुरानी मैडम हमारी जो अमिताभ बच्चन की नातिन है, जो श्वेता बच्चन की जो बेटी है, वो भी सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड में है। भाग्यश्री के बेटे को भी लॉन्च करने को तैयार है हमारे करण जौहर। लेकिन इन सब को लेकर इतना ही नहीं, हमें सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि काजोल के बच्चे, अक्षय कुमार के बच्चे सारे घुसने को रेडी हैं, सब रेडी हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, ये जो बोलते हैं नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई आज तक कोई भेदभाव नहीं किया गया, बॉलीवुड हमेशा से सबके लिए एक समान रहा है। सिर्फ एक सवाल सारे सवालों का जवाब देता है। कॉफी विद करण सबसे बड़ा फेमस शो था आपका, करण जहर। आज तक आपने सुशांत सिंह राजपूत को अपने शो में क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ एक कारण। दोस्तों विचार कीजिएगा इस पे, सारे सवालों का जवाब यही मिल जाता है। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता हुआ नजर आए और आपको सफाई देता हुआ नजर आए, तो सिर्फ उनसे एक सवाल पूछिए, कॉफी विद करण में आज तक सुशांत सिंह राजपूत को क्यों नहीं बुलाया गया? हमेशा उनको इग्नोर क्यों किया गया? और इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, मैं लिख कर देती हूं। तो इन लोगों को और स्पेशली हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी को याद दिलाइए कि इनकी औकात की जो बात करते हैं, ये हम भारत की जनता ने इनको दी है, दान में दी है, जो अब देने का मूड नहीं है हमारा। तो तिलमिला से गए हमारे शहंशाह, बौखला से गए हैं, और बौखलाहट में इनकी उम्र दिख रही है, इनका उम्र का असर दिख रहा है। सर जाइए, आ रहा है आपके नेपोटिज्म के बच्चे, संभाल लेंगे, आराम कीजिए, उम्र हो गई है आपकी, क्योंकि हम आपकी अभी तक इज्जत करते आए हैं। जो बची खुची इज्जत है उसे संवार लीजिए, बचा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जवाब दीजिए इनको। और आप क्या विचार करते हैं, इनकी औकात कहां से आई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।